अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान बासित। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया और साथ ही साथ दुनिया भर में तो रोशन किया ही किया है। कराची से इनका ताल्लुक़ है और सिंध पुलिस की तरफ से इन्होंने ये जो टाइटल जीता है, सिंध पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया में सिंध पुलिस का नाम जो है वो रोशन किया है। तो मैं सल्यूट करता हूँ सिंध पुलिस को भी और मैं सल्यूट करता हूँ जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है हमजा अहमद। और मिस्टर यूनिवर्स क्लासिक फिजिक 2026 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और मिस्टर यूनिवर्स के ओहदे पर फायज भी हुए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात, सिंध पुलिस के लिए बड़े एजाज़ की बात। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और कुछ इनसाइड स्टोरीज़ जानने की कोशिश करेंगे जो एक आम लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं, जो चाहते हैं इस नशिस्त तक पहुँचना, इस ओहदे तक पहुँचना, इस टाइटल तक पहुँचने के लिए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आज हम उनसे ये भी जानेंगे और साथ साथ एक बहुत अच्छी बात जो ये है कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनमें से एक मुल्क है जिसका नाम है इंडिया। वहाँ से भी कुछ पार्टिसिपेंट वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इंडियन को भी पीछे छोड़ दिया है और इंडियंस को हरा दिया है और पाकिस्तान एक बार फिर, जिसे कहते हैं ना कि बाजी ले गया, तो पाकिस्तान एक बार फिर बाजी ले गया। हमजा अहमद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? आप? शुक्र अल्लाह। भाई, मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं भी स्टार्ट कर लूँ। तो मेरे ख्याल में मुझे भी आप थोड़ा सा ट्रेन कीजिएगा। लेकिन ट्रेनर की जहाँ तक बात है तो ट्रेनर से भी हम आपको ज़रूर मिलवाएंगे, लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि हमारे साथ आज एक हमजा इमरान भी मौजूद हैं। और हमजा इमरान जो हैं, जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं और HI के फाउंडर हैं, हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। हम उनसे भी मुलाकात कराएंगे। हमजा अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ और आपने इसके पीछे कितनी मेहनत की? अच्छा, शौक़ की बात है तो ये घर से ही मुझे जो है ना भाई वगैरह को देखकर शौक़ हुआ। और बाकी कितना इसमें टाइम लगा, टाइम तो ये मेरी है तकरीबन 6 साल की स्ट्रगल है। 6 साल की स्ट्रगल है? 6 साल की स्ट्रगल के बाद मैंने इसी साल मिस्टर कराची का टाइटल विन किया। क्या बात है। और उसके बाद फिर मैंने इंटरनेशनल का सोचा कि इंटरनेशनल में जो है ना पार्टिसिपेट करूँ कॉम्पिटिशन में। तो फिर मैंने यहाँ पे थाईलैंड बैंकॉक में पार्टिसिपेट किया और अल्लाह ने इज़्ज़त दी और मैंने मिस्टर यूनिवर्स क्लासिक फिजिक्स का टाइटल अपने नाम। तो मिस्टर कराची 2026 ही हैं आप? जी। क्या बात है, यानी कि 2 टाइटल हैं, मिस्टर कराची भी हैं। भाई ये बताएं कि थोड़ा सा मैं ये बताएं कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, फिजिक अच्छी बनाना चाहते हैं, सेट रहना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं और वो आगे भी नाम कमाना चाहते हैं आपकी तरह, और आपने जो टाइटल जीता है, कई हज़ार लोगों की ख्वाहिश होगी कि आप वो भी ये टाइटल जो है वो विन करें, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी इंशाल्लाह विन करेंगे। लेकिन उसके पीछे मेहनत है, जैसा कि हमजा ने कहा कि 6 साल की मेहनत है। तो 6 साल जो है वो कंसिस्टेंसी से मेहनत करना, ये कोई आसान काम है नहीं। तो आप भी अगर कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन 6 साल की कंसिस्टेंसी चाहिए। आप 5 साल में भी कर सकते हैं, 4 साल में भी कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर मेहनत अगर आप डबल कर दें तो कम, इससे 6 साल से कम अरसे में हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमजा, क्या क्या मुश्किलात सामने आई? किस तरह से आपने इस टाइटल को अचीव किया? घर से कितनी सपोर्ट थी? अपने हल्का अहबाब में किन लोगों ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया? देखिए, मुश्किलात तो आती क्योंकि अब आम आवाम को ये नज़र आ रहा है टाइटल विन किया, लेकिन इसके पीछे हमारी जो है ना डाइट जो होती है सबसे मुश्किल वो होती है। ठीक है, डाइट, फिर वर्कआउट, यानी आप पूरा दिन ना हम इसमें ही बिजी रहते, यानी जिम के अलावा हमें और कोई काम नहीं करने। सुबह भी ट्रेनिंग, शाम भी ट्रेनिंग। फिर हमारी जैसे डाइट होती है उसमें ये बॉयल चिकन, बॉयल राइस, बॉयल एग, बॉयल फिश, सारे खाने जो है ना बॉयल होते हैं हमारे। तो शुगर, साल्ट, ये सब हमारे बंद होते, तो ये भी थोड़ी मुश्किल होती है। फिर जो घर की बात है तो घर वाले थोड़ा सा जो है ना तंग होते हैं डाइट बनाने से, क्योंकि हमारी पूरे दिन की डाइट चलती है। मीलें होती हैं हमारी, जो मील्स होती है ना, हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये मील्स होती है। तो 6 मील्स होती है हमारी। तो इसमें ये है कि थोड़े घर वाले भी तंग होते, और दूसरा ये हमें जो है ना बिल्कुल ही दावत वगैरह, ये इन सब चीज़ों से भी दूर रहना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी मुश्किलात आती है। तो मुश्किलात, वैसे आपने थोड़ी सी कसम पुरसी से काम लिया। घर वाले थोड़े परेशान नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, मुझे अंदाज़ा हो गया है। क्योंकि और सेकंडली ये घर तो परेशान होता ही होता है, साथ साथ आपने बताया कि आपने बॉयल खानों का इस्तेमाल किया।
जी। तो ये आप इतने अरसे बॉयल खानों पर कैसे रह पाते हैं? दिल तो चाहता होगा कि यार कभी निहारी भी खा लें, कभी कढ़ाई भी खा लें, तो ऐसी ख्वाहिश तो होती होगी ना, उस वक्त क्या करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि दिल तो मारना पड़ता है? जी, बिल्कुल ऐसे होता, देखिए हर इंसान को जो है ना, अब एक इंसान जब वो मीठा वगैरह सब कुछ खा रहा हो, आप देखेंगे तो आपको भी दिल करेगा। कोई भी चीज़ हो घर में, जो भी दावत वगैरह है, लेकिन ये बस शौक है। शौक के लिए फिर हमें ये सब अपनी ख्वाहिश मारनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है। तो शौक की वजह से फिर मैंने हर चीज़ें छोड़ी और अल्लाह ने इज़्ज़त दी, आपके सामने कामयाब भी हो गया इसमें। ज़बरदस्त। सिंध पुलिस की जानिब से आप रिप्रेजेंट करते हैं, सिंध पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताएं कि ये सारी मेहनत आपने इटसेल्फ खुद की है, किसी ने आपकी हेल्प की है फिटनेस में? ज़ाहिर है आपकी जो डाइट है उस पे सबसे ज़्यादा एक बिल्डर के लिए और फिटनेस के शख्सियत के लिए जो है वो डाइट पर ज़्यादा एक्सपेंस होता है। और ये कोई इतनी, लोग अक्सर ये बात जो है ना वो डिस्कस नहीं करते एक्सपेंस वाली बात। बेसिकली ये चीज़ें मैटर करती हैं एक्सपेंस पर। तो ज़ाहिर है आपने डाइट आती है, मील आती है, उसमें अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो कोई सपोर्ट मिली आपको कहीं से, या आपने अपनी मेहनत के जुनून की मेहनत मुझे अगर लग रही है, अगर आपने किया है इस तरह, तो ये बताएं कि आपने ये सारा सेल्फ फाइनेंसिंग पे ही किया, या किसी इदारे ने आपकी हेल्प करी, या आपके रिलेटिव्स ने हेल्प करी? क्योंकि ज़ाहिर है खुराक 6 साल आपने खाना है तो ये तो बात लाखों में जाती है। तो इस हवाले से ज़रा बताइए कि सपोर्ट हुई नहीं हुई इस हवाले से, क्योंकि ये सपोर्ट होगी तो हमजा अहमद बनेंगे। जी, जी। अच्छा, सपोर्ट की बात है तो ये जो है ना, सारे घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी मुझे, ठीक है। जो फाइनेंशियली, जो डाइट वगैरह की, ये सब वो उन्होंने की मेरी। और रही बात पुलिस की, तो वहाँ से मुझे ये रिलीफ था कि जैसे पुलिस की आपको पता है ड्यूटी जो होती है 12 घंटे होती बड़ी है, सख्त 8 होती घंटे है। होती है। तो मुझे ये रिलीफ मिला हुआ था वहाँ से कि मैं ड्यूटी नहीं कर रहा था। मैंने बता दिया था कि मैं ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँगा, तो हमें सुबह शाम वर्कआउट करना होता है, तो ड्यूटी नहीं कर सकता। ये मुझे पुलिस की तरफ से ये सपोर्ट मिली हुई थी। और बाकी जो है डाइट वगैरह का, वो सारा जो है ना घर वालों की तरफ से मुझे रिलीफ मिला हुआ था। सही, यानी कि आप सारी तनख्वाह खा जाते हैं। हाँ, यही समझ लो, ऐसे उससे ही। एक्स्ट्रा भी लग जाते। उससे एक्स्ट्रा लग जाता है। हाँ। तो बहरहाल एक्स्ट्रा तो लग जाता है। अब ये बताएं कि इस घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो किसने किया? मम्मी ने किया, बाबा ने किया, भाई ने किया? किसने ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं जी सबने किया? सबने किया मिलके, थोड़ा थोड़ा, जिसके जो जिस तरह से जिसने करना चाहा, कोई डाइट में सपोर्ट कर रहे, कोई फाइनेंशियली, तो सबने किया। सबने किया। आप बहुत बड़ा टाइटल जीत कर आए हैं, मिस्टर यूनिवर्स का आपको लक़ब मिला है, टाइटल आपको मिला है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। ये बताएं कि आप जब इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे तो इंडिया से कितने पार्टिसिपेंट थे? इंडिया से देखिए, अब इसमें ना कैटेगरी होती है, काफ़ी अलग अलग कैटेगरी होती है। अब मैंने जो मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल विन किया ना, क्लासिक फिजिक्स, उसमें जो है ना मेरे टाइटल फाइट के अंदर 2 इंडियन क्लास विनर थे और एक पाकिस्तानी थे। हम 4 की टाइटल फाइट थी। फिर उन्हें एंड में मैंने पहले अपनी क्लास में गोल्ड मैंने विन किया, उसके बाद उन्हें बीट करके मैंने टाइटल अचीव किया। ओके, आपने उन्हें बीट किया और फिर ये टाइटल जीता। मेन टाइटल, एक तो ये इसमें कितनी आपने बताया कि 4 कैटेगरीज हैं। जी, जी। एक तो मेन फिजिक जो है वो आपने विन किया, आपने जीता। नहीं, मैंने क्लासिक फिजिक्स। आपने क्लासिक फिजिक आपने विन किया। मेन फिजिक्स में कौन उसमें है? जो मेन फिजिक्स अलग है और जीन्स फिजिक्स अलग है, ओपन बॉडी बिल्डिंग अलग है। ओपन बॉडी बिल्डिंग अलग है। तो ये तीनों टाइटल किन के नाम किया, किस मुल्क के पार्टिसिपेंट थे? इसमें जो है ना मेन फिजिक्स है वो भी पाकिस्तान के नाम हुआ। ज़बरदस्त, ठीक है। और दूसरा जो है, जो मैं एक जूनियर का टाइटल था जी, क्लासिक फिजिक्स, वो भी सिंध पुलिस के जवान है, उन्हीं के नाम हुआ। ठीक है। और वो जो बकाया जो एक टाइटल और था जो इंडियंस के नाम था, वो क्या था? नहीं, इंडियन नहीं, वो मेरे ख्याल शायद फिलिपाइंस के नाम हुआ है। वो जो है ना ओपन बॉडी बिल्डिंग में फिलिपाइन के नाम हुआ है। आई थिंक इंडोनेशिया से कोई था शायद, उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं। ओके फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। बात यह है कि यूनिवर्स का टाइटल लेने के बाद जो है, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही होंगी, बहुत सारे दोस्त होंगे जो कि आ रहे होंगे आपके साथ और तस्वीरें भी बनवा रहे होंगे। आप कह रहे होंगे यार हमजा आज मेरे साथ फलानी जगह खाना खाने चलो। और कुछ रूठे हुए दोस्त होंगे, उनका क्या कहना है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, ये इंटरनेशनल टाइटल का एक जो है ना अपना ही मज़ा होता है। हाँ। अब जैसे मैंने कराची भी विन किया, आपको बताया, लेकिन उसमें इतना मुझे मज़ा नहीं आया
इंटरनेशनल जब विन किया ना तो उसमें जो है ना आपकी पब्लिसिटी भी ज्यादा होती है, फिर आपको तकरीबन हर जगह देखा जा रहा है। फिर आपने देखा होगा पुलिस पेज पे भी हमारी जो है ना पोस्ट वगैरह लग रही है। तो ये टाइटल अचीव करने के बाद जो है ना जो हमारे दोस्त यार है, जो भी है, रिलेटिव है, तो सबने मुबारकबाद दी। इस टाइटल से ज्यादा लोग खुश हुए, ज्यादा खुश हुए। ये जो है ना एसएसपी सिटी में मेरा ऑर्डर है, उन्होंने रिसीव किया। डीआईजी ऑफिस से असद रजा साहब है, उन्होंने रिसीव किया। ओके फाइन। फिर मुलाकात हुई आपकी डीआईजी साहब से? हाँ, पीर मोहम्मद शाह साहब से मुलाकात हुई है मेरी। तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि आगे आप तैयारी करो, तो उसके लिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ जो है वो मज़ीद जो है इदारा जो है वो भी आपके साथ ताउन करे, ताकि आप मज़ीद तरक्की कर पाएँ, पुलिस का नाम रोशन कर सकें, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इंटरनेशनल लेवल पर जब इंसान जाता है तो बहुत सारी चीज़ें गैदर करता है। सीखने को क्या मिला हमजा आपको इंटरनेशनल लेवल पर जब आप गए? अच्छा, ये सारे एक्सपेंसेस वो भी आपने बेयर किए, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस था वो भी आपने खुद बेयर किया? जी जी जी, सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। देखिए, इंटरनेशनल जब आप स्टेज पे जाते हो तो आपको पता लगता है कि कंपटीशन ये है, जो हम यहाँ खेलते हैं उसमें और इंटरनेशनल कंपटीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और काफ़ी आपको मज़ा भी आता है, क्योंकि वहाँ पे देखिए जब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना, वहाँ कंपटीशन से पहले आपके मुल्क का कौमी तराना होता है। तो हर कंट्री के जो एथलीट है उन्हें स्टेज पे बुला के फिर तराना हमारा जो है ना वो होता है वहाँ पर। तो उससे ये आपका थोड़ा सा जज्बा बढ़ जाता है, तो काफ़ी मज़ा आता है जब आप काफ़ी मज़ा आता है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे जो लड़के उन लड़कों की ख्वाहिश है कि वो इस तरह से टाइटल जीतें, उनकी ख्वाहिश है, ज़ाहिर दिल में है, तभी वो मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि हम अच्छे भी लगें, कुछ लोग बॉडी फिजिक के लिए करते हैं कि यार हम मेंटेन रहें। लेकिन जिनकी ये ख्वाहिश है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जाके पार्टिसिपेट करें, उनको क्या आप पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि यार वो किस तरह से मेहनत करें, अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखें और कितनी मेहनत करनी चाहिए उनको? क्या स्ट्रेस इस चीज़ पर असरअंदाज किस हद तक होता है? तो ये ज़रा 3 बुनियादी चीज़ें हैं, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो उन चीज़ों पर लड़के मेहनत करें ना तो वो भी इंटरनेशनल कंपटीशन खेल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका वर्कआउट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है आपका डिसिप्लिन। अगर ये तीनों चीज़ आप प्रॉपर लेके चलोगे तो फिर आप जो है ना एक इंटरनेशनल अच्छे एथलीट बन सकते हो। अब कुछ लड़के ये है 1-2 चीज़ों पर काम करते, बाकी चीज़ें छोड़ देते। जैसे वर्कआउट अच्छा कर लिया, डाइट अच्छी नहीं की, तो फिर उस तरह बॉडी नहीं बनती। डिसिप्लिन अच्छा नहीं है तो भी बॉडी नहीं बनती। ये तीनों चीज़ों का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन खेलना है या पार्टिसिपेट करना है या यहाँ भी खेलना है, तो इन तीनों चीज़ों का बहुत ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है। गुफ्तगू हमारी जारी है, और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ज़िक्र किया था कि हमारे साथ मौजूद हैं हमजा इमरान, HI के फाउंडर, जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। हम उनकी भी राय लाजमी शामिल करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे दरमियान मिस्टर यूनिवर्स मौजूद हैं और वो एक्सपर्ट हैं। तो वो भी एक्सपर्ट हैं और वो भी तैयार करते हैं आप लोगों को, मेहनत करते हैं आप लोगों पे, ताकि आप लोग इंटरनेशनली भी पार्टिसिपेट करें, डोमेस्टिक लेवल पर भी जाकर आप लोग पार्टिसिपेट करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन करें। तो मैं अब आपसे मुलाकात करवाता हूँ जनाब हमजा इमरान साहब से। तो जनाब, मैंने जैसे जिक्र किया था हमजा इमरान का, हमजा इमरान हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमजा, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good। आप बताएं आप कैसे हैं? एंड यू आल्सो लुकिंग वेरी गुड एंड योर फिजिक आल्सो वेरी गुड। लीन फिजिक, अगर मैं गलत ना हूं तो आपकी फिजिक जो है वो लीन है। अब चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो डिमांडिंग है। मैं आगे चल के पूछता, लेकिन ये मुझसे ज़्यादा तेज़ सोचते हैं ये। तो बहरहाल जनाब एक्सपर्ट हैं, और जैसे हमजा हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, मिस्टर यूनिवर्स। ये ऐसे नहीं बन गए, इनके भी जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे भी हम मुलाकात कराएंगे। इसी तरह ये भी तैयार करते हैं और हमारे दरमियान मौजूद है। कुछ चीज़ें हम इनसे टेक्निकलिटीज़ भी हम जानेंगे, चूँकि इस वक्त हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है। हमजा, इत्तफाक से दोनों ही हमजा हैं, हमजा इमरान और हमजा अहमद। और माशाल्लाह हमजा जो लग रहा है मुझे, वो पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल लेवल पर नाम बड़ा रोशन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर आप भी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो बहरहाल जनाब, थोड़ा सा मुझे बताएं कि हमजा ने तो काफ़ी मेहनत की, इन्होंने अपनी जर्नी बताई कि 6 साल की इनकी जर्नी है,
मज़ीद कितनी जल्द इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? क्या 6 साल किसी के लिए इनफ होते हैं, या 3 साल में भी किया जा सकता है, या 7 साल में भी नहीं हो सकता? इस पर थोड़ा सा रहनुमाई कर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल के जैसे कि बनाए 100 के हमजा जो है इंटरनेशनली मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल इनको मिला, सो दैट वाज अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर द नेशन। क्योंकि हमारी तरह हर एक एथलीट का ये ड्रीम होता है कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाए और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन लोग नहीं कर पाते। लेकिन जब कोई फिटनेस फ्रीक हो, वो देखता है क्या, जैसे मैंने देखा तो लिटरली मुझे प्राउड फील हुआ कि यार कोई तो है जो गया, और जैसा कि था कि इनकी स्टेज में इंडियंस भी मौजूद थे क्योंकि हमेशा वो हमसे कॉम्पीट करने आते हैं। तो जब ये गए और उनको बीट करके माशाल्लाह से अपने नाम करा टाइटल, तो वो एक मूवमेंट ही ना बहुत प्राउड अलग ही होती है हर किसी के लिए, जैसे आप जानते हैं। बिल्कुल। दूसरी चीज जो आपका सवाल था 6 साल का, कि देखें बॉडी बिल्डिंग एक बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये दिन और रात का, जैसे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि यार हम कोई भी शॉर्टकट लेंगे तो बॉडी बना लेंगे, या इन्होंने भी कोई शॉर्टकट लिया। देखें शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा हार्ड वर्क है जो कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। दूसरा, जब एक बंदा प्रेप पे होता है ना, वो अपनी जिंदगी की वर्स्ट स्टेज पे होता है, उस स्टेज पे उसने घूमना फिरना नहीं है, दोस्तों के साथ जाना नहीं है, दावतें अवॉइड करनी है। दूसरा, जो उसकी डाइट है वो एक ऐसी होती है जैसे कोई पेशेंट खा रहा है। उसके लिए सबसे टेक्निकल चीज मैं बोलूँ कि सबसे डिफिकल्ट चीज ये होती है कि उसको उस डाइट को खाना है और दिन में 4-5 बार खाना है, फिर ट्रेनिंग करनी है, फिर वेदर आपको कराची का पता है और अगर गर्मी है, लेकिन उसके दिमाग में जो विजन होता है ना कि अपने कंट्री के लिए मुझे करना है करना है करना है, ये जो विल पावर होती है ये उससे करवाती है, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने हमजा की सूरत में और अथर की सूरत में नज़र आया। और ये चीज़ मैंने कहा आपने जो कि कितना टाइम लगता है, इसकी कोई एक स्टोरी नहीं है। मैं ऐसे बताऊं कि इतनी बहुत स्टोरी हैं जिन्होंने कम टाइम में भी करा, और कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जिनको 15-20 साल हो गए बट दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग, पर उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, मतलब जो वो चाहते हैं अचीव करना वो नहीं मिल पा रहा। तो ये चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त फरमाया आपने। हमजा जो मौजूद हैं, हमजा इन्होंने बताया जिस तरह से आप इस बारे में इन्हें सेकंड करेंगे या इसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकती है? नहीं, जो इन्होंने बताया बिल्कुल अच्छा गाइड किया है, इन्होंने सारा इसमें बता ही दिया है। जो मैं कहना चाहता था इन्होंने पहले ही बता दिया। तकरीबन यही चीज़ें होती है, जैसे इन्होंने कहा कि पेशेंट बनना पड़ता है, सेम यही चीज़ है। जैसे पेशेंट के बॉयल खाने होते हैं ना, हमें भी वही खाने होते हैं, और दोस्तों से जैसे दावत वगैरह उससे अवॉइड करना है, यही सब चीज़ें। तो फिर जाकर ही आप एक अच्छे एथलीट बन सकते हो, अच्छी बॉडी बना सकते हो। इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। हमजा, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में, फिटनेस की दुनिया में, मसल्स की दुनिया में एक बात बड़ी आम है, और आम क्या है, हर ज़बान ज़दे आम है, और वो ये कि सप्लीमेंट बड़ा मैटर करती है। हम देखें दीगर और ममालिक में भी, एशियाई ममालिक की भी बात कर लें या हम यूरोप की भी बात कर लें, तो अक्सर ख़बरें हमें सुनने में आती हैं कि इस फलाने ये सप्लीमेंट खा लिया या प्रोटीन ज़्यादा ले ली, लोग वो खा के उनकी डेथ्स हो जाती हैं, जिससे लोग उससे ये कहते हैं कि यार हमें ये नहीं करना, हमें नहीं जाना। जाहिर है फिर उनके घर वाले भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि भाई ये नहीं करना, ये काम ही नहीं करो या ये नहीं खाओ। इज़ इट पॉसिबल कि अगर आप कोई सप्लीमेंट ना लें तो सप्लीमेंट के बगैर आपको मेहनत ज़्यादा करके भी आप बन सकते हैं, या सप्लीमेंट खाना ज़रूरी है? देखिए बिल्कुल, इसको मैं आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके दिखाऊंगा कि जैसे आपने स्पोर्ट्स कहा और आपने कहा कि जैसे स्पोर्ट्स के अलावा मसल्स की बात हो। अगर मैं आपको कुछ साल पहले लेके जाऊँ, गामा पहलवान था, मसल्स थे, ताकत थी, तभी वर्ल्ड वाइड वो एक चैंपियन बना। कोई सप्लीमेंट नहीं तो उस दौर के अंदर सप्लीमेंट क्या था, चिकन, मिल्क, यही सोर्स थी, यही खाई जाती थी। आज उस चीज़ को प्यूरिफाइन कर दिया गया, ऐसे कि जो वे प्रोटीन यूज़ किया जाता है वो दूध की उसको पाउडर फॉर्म में भी लेकर आ गए। हाँ, उसको उस तरीके से लेके आया जाता है। अभी जो सप्लीमेंट्स हैं मेजॉरिटी में ये एक सेफ होते हैं, सही, जो सप्लीमेंट है डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि यार मैं सप्लीमेंट लूंगा तो ही मेरी बॉडी बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सप्लीमेंट पे आपने उस वक्त जाना है जब आपको कंटिन्यूसली वर्कआउट करते हुए कम से कम भी एटलीस्ट 3-4 साल बैक टू बैक हो गए हो, जब आपकी बॉडी ने रिजल्ट देना बंद कर दिया हो, यानी आपको लग रहा है कि यार अब मैं एक एज डाल सकता हूँ, वो भी आप एक वे प्रोटीन बेस्ट। इसके ऊपर आपने अगर एथलीट नहीं है, आपने कोई स्टेज नहीं खेलनी, वो आपके लिए इनफ है। लेकिन यही चीज़ क्या यार उसके बिना नहीं बन सकती है, उसी से बनेगी। तो ऐसे कितनी मिसाल आपको मिलेंगी जो इतनी चीज़ें खा के भी नहीं बना पाए, और ऐसी इतनी मिलेंगी जिन्होंने कभी खाई नहीं सप्लीमेंट, पर वो माशाल्लाह से उनकी फिजिक ऐसी है कि बंदा देख के बोले यार कि वाह। ज़बरदस्त। हमजा,
अब मैं हमज़ा अहमद से पूछूंगा। हमज़ा, सच बताइएगा, इनसाइड बता दें, सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया नहीं किया? ये मैं यंगस्टर्स के लिए, भाई मेरी बॉडी तो बनी नहीं सकती ना अभी तो ये बताएं, लड़कों के लिए सप्लीमेंट का इस्तेमाल किसी हद तक ठीक है, या नपी तुली सप्लीमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मैंने देखे आपसे यही बात कही थी, इसमें जो है ना डिसिप्लिन, वर्कआउट और जो है ना हमारी डाइट, अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी है आपकी तो मेरे ख्याल से हमें जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती सप्लीमेंट की। लेकिन ये है हमारे जो यहाँ की जो यूथ है, जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं आजकल, शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। तो तकरीबन आवाम जो है ना वो यूज़ करती है सप्लीमेंट वगैरह, लेकिन सप्लीमेंट का कोई इतना इशू नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है सप्लीमेंट। मेरा बेसिकली इशारा जो था हमज़ा इमरान से भी था और आपसे भी था कि इसमें जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल होता है ना, वो नुकसानदेह होता है। जो डेथ्स हो रही होती हैं वो वाफिर मकदार में जब वो इनटेक हो जाती है मेडिकली, तो ये बात साबित है ना कि जब आप स्टेरॉयड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उससे आपकी फ़िटनेस बढ़ तो जाती है, शायद मसल्स, शायद क्या, ऑब्वियसली मसल्स तो बहुत बढ़ते हैं, लेकिन हम बात करें अगर इंडिया की ही बात कर लें तो इंडिया में ऐसे केसेस दीगर मुल्कों की बनिस्बत ज़्यादा हुए हैं। तो स्टीरॉयड का इस्तेमाल, मैं चलें ओपनली कह देता हूँ, स्टीरॉयड का इस्तेमाल बेसिकली बिल्डर्स कर रहे होते हैं जल्दी मसल्स गेन करने के लिए। इज़ इट राइट और रॉन्ग? सर देखिए, हमसे ज़्यादा जो है ना स्टेरॉयड यूज़ करते, जैसे आप गोरे अंग्रेज़ जो है वो हमसे ज़्यादा यूज़ करते, लेकिन उनके देखे फिट एक प्रॉपर ट्रेनर होता है, प्रॉपर उनके डॉक्टर्स होते, वो एक लिमिट में लेके चलते हैं आपको। देखिए अगर आप लिमिट में यूज़ करें ना तो आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करते, हर दूसरा बंदा जो है ना वो उस्ताद बन जाते, तो वो क्या करते, उन्हें पता ही नहीं होता हमें किस तरह किस चीज़ को यूज़ कराना है लड़के को। तो वो ये है कि बस बॉडी बन रही होती है, वो उन्हें जो है ना वाफिर मिकदार में जो है ना स्टेरॉयड यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर बाद में ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने आते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का कोई इशू हो जाता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि स्टेरॉयड गलत है। स्टेरॉयड गलत नहीं है, हम गलती करते, हम प्रोफेशनल बंदे से यूज़ नहीं करते। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है इसमें। भाई फिटनेस एक्सपर्ट भी मौजूद हैं इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। हमज़ा इमरान, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए इस चीज़ को ना मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स, दे आर टू पिलर्स, ठीक है। वन इज जो कि ईजियर है, ठीक है। सेकंड इज कि वो ईजियर है बट यू मेक इट वर्स्ट। वो क्या है? स्टेरॉइड्स। इससे पहले आपने बात की सप्लीमेंट की, जो मैंने आपको बताया कि वो एक प्रोटीन शेक है, लेकिन सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अब सप्लीमेंट क्या है, एक छोटा बच्चा भी है जो इंश्योर, पीडियाश्योर, लैक्टोजन पी रहा है, उसमें भी थोड़ी सी मिकदार के अंदर प्रोटीन डाला हुआ है। हमारे लिए वो वे प्रोटीन बना दिया गया, हाइड्रोलाइज कर दिया गया। जब स्टेरॉइड्स की बात आती है तो ये रिजल्ट ऐसी बात है कि देखें अब ये बिल्डिंग है, मुझे अगर इसको तोड़ना है तो मैं इसको रोज थोड़ा 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 तोड़ूं, बाहर भी कचरा नहीं फैलेगा और ये टूट जाएगी। अब मैं बोलूं नहीं मुझे इसको 4 महीने लगेंगे हाथ से तोड़ने में, काम करता हूँ, मैं बम लाता हूँ, फाड़ देता हूँ, एक ही दिन में, एक ही घंटे में तोड़ देता हूँ। फटेगा भी, गिरेगी भी, लेकिन हर तरफ वो चीज उड़ेगी। और वो चीज यही आ गई है अब लड़कों के अंदर, नेट पे देख देख के, कंपैरिजन कर करके, अपने दोस्तों से या फिर इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के कि यार ओवरनाइट बॉडी बनानी है। एक चीज अगर आप सप्लीमेंट यूज करते हैं, उसका वर्क स्लोली विंदा रेस। अब एक लड़का बोले कि यार फलाना दोस्त है, या मुझे मिसाल है मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मुझे बदला लेना है, जिम आना है, फलाना बोले। अब 90% तो दिमाग में यही है। हाँ। अब सबका ये है कि शायद बॉडी, वो इन्फ्लुएंसर है बोल रहा है वो ये खा लें तो बॉडी बन जाएगी, ये वाला वर्कआउट कर लें तो बन जाएगी। जब लड़का देखता है ना ये नहीं हो रहा, फिर वो जिम में एक तो एक जैसे उन्होंने कहा उस्ताद, एक तो हर पत्थर के नीचे एक उस्ताद मिलता है हर गली में। अच्छा, मैं तो माजरत चाहूंगा इंटरप्ट करने के लिए, कता कलामी की माफी, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। आपने बात की जिस तरह के हर पत्थर, जो भी पत्थर उठाए उसमें से दो तीन निकल रहे होते हैं। तो मैंने जो एक चीज बड़ी नोटिस की है हमजा, कि इस वक्त एक तो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत हैं, एंटरप्रेन्योर भी इटसेल्फ वो खुद बन गए सो कॉल्ड, जबकि उनका दूर दूर तक मीडिया से कोई ताल्लुक रहा नहीं है। अब यूट्यूब ज़ाहिर एक आसानी पैदा कर दी है, लेकिन हर शख्स के लिए मौक़े आ गए, लेकिन लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मेरे नॉलेज में और मेरे देखने में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आई है कि जो फिटनेस डाइटिशियन है ना, जो डाइट बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, वो क्या करते हैं, वो बॉडी बिल्डर बनाना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि यार मैं जो हूँ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। वो ऑलराउंडर बन गए। मतलब ये फ़र्क ही ख़त्म कर दिया गया है। तो थोड़ा सा इस फ़र्क को भी डिवाइड कर दें हमजा, कि न्यूट्रिशन का क्या काम होता है, कोच का क्या काम होता है, ट्रेनर का क्या काम होता है,
ठीक है ना, और एक्सपर्ट का क्या काम होता है, थोड़ा सा इसको भी डिफाइन कर दीजिएगा, लेकिन आप जहाँ पर थे उस चीज़ को अगर कंटिन्यू करना चाहें तो वहाँ से, उसके बाद इसका जवाब दे दीजिए। जैसे कि मैंने कहा ना कि हर गली में पत्थर गिनने एक उस्ताद है, इसका मतलब कि हर मोहल्ले में इतने जिम है और हर जिम में एक उस्ताद मौजूद है। तो लड़का उसके पास आएगा, यार बॉडी नहीं बन रही, तो इस वक्त उन लोगों के ऊपर भी हो चुका है कि लड़का आ रहा है ना, नीडी कैश करो, उसको नहीं बोलेगा यार तुम ये खा लो, नहीं बोलेगा फलाना सप्लीमेंट ले लो, दिमाग का ये ले लो। जब वो देखेगा बिक गया, फिर वो स्टूडेंट्स की तरफ उन लड़के को ले आता है। फिर यहाँ पे कि इतने लोगों ने ऐसे जिम्स बनाए हुए जिनका फिटनेस से कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, सिर्फ जिम ही 3-4 साल जाते हुए हुए। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बैकग्राउंड नहीं है उनका बिल्कुल भी। इन जिम जाते थे, इन्वेस्टर देखा, अब्बा से पैसे लिए, भाइयों से लिए, जिम बना लिया। अब उसके अंदर वो उस्ताद भी हैं, वो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, वो कोच भी हैं, वो एक्सपर्ट भी हैं, वो सर्टिफाइड भी, सभी वो हैं। उसी में वो लड़के को खराब कर देते हैं, फिर वो लड़का बेचारा इधर उधर भटकता रहता है। अब जो आपने बात करी कि एक ट्रेनर का क्या काम होता है, एथलीट का क्या होता है, कोच का क्या होता है, एक्सपर्ट का क्या होता है। देखिए एक ट्रेनर है, ट्रेनर का काम सिर्फ ये है कि उसको बेसिकली हेल्पर कहते हैं, वो आपको सिर्फ वर्कआउट करवा रहा है कि कम ऑन 5, 4, 6, 8 ये वर्कआउट वो वर्कआउट, दैट्स इट। उसको कमीशन मिल रहा है, आप पीटी का वो निकल गया, उसने आपको भेज दिया। अब एक कोच का क्या होता है, एक कोच आपको सबसे पहले ना मेंटली ट्रेन करता है, ठीक है, आपको मेंटली आपको विजन देता है, उससे पहले पढ़ता है कि यार इसमें पोटेंशियल है, जब उसको नजर आता है ये है, उसके बाद वो आपको सबसे पहले मेंटली ट्रेन करता है कि इस लड़के को मैंने मेंटली जितवाना है। जब आप मेंटली जीत जाते हो ना, फिर आप फिजिकली ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट आने लग जाता है, जो कि इंसेन होता है। एक कोच का काम ये होता है कि वो सर से पांव तक आपको ट्रेन करता है, ठीक है। अगर ये कहीं गए हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, या मैं हूँ, लड़का पूछ रहा है फलानी जगह हूँ, ये खा सकता हूँ, आपने अपने फोन को वैलिड रखना, ये नहीं यार मैं तो जिम में हूँ तभी उसको रिप्लाई करूंगा, नहीं, आपने उसको देना है। मिसाल हो शादी में गए, वो बोल रहा है यार ये वाला खाना नहीं है, टिक्का में टिक्का खा लूं या मैं वो खा लूं। देखिए हर किसी का शैतान होता है, मैं इसको जवाब नहीं दूंगा ना, ये कुछ भी खा लेगा, इसके लिए नुकसान Exactly ऐसा ही है। कोच हूँ, मैं बोलूंगा नहीं यार काम करो, एक टिक्का खा लो, एक सैलेड खा लेना बस। कोच को हाजिर रहना पड़ता है 24 घंटे अपने उस पिलर के साथ, क्योंकि देखें ये घर खड़ा हुआ है ना, इस पिलर पे खड़ा। अगर ये पिलर कच्चा होगा घर गिर जाएगा। ये बॉडी बिल्डर जीत के तब आया कि इसके पीछे बनाने वालों ने उसकी बुनियाद मजबूत बनाई। हमजा ये तो कोच थे। हमजा ये तो बड़ी मुश्किल बात आपने बता दी है कि इतना ज्यादा अटैच रहना और उसको ट्रेन करना, मतलब फीस तो चार्ज वो कर रहे होते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस तरह से अदा नहीं कर रहे होते। मैंने तो ये देखा है, आपने तो बड़ा मुश्किल काम बताया है। ये चीज मैं आपको बताऊं कि देखें ये फीस वाली बात जो है ना, एक होता है पैशन, एक होता है प्रोफेशन। जब आपका पैशन या आपका प्रोफेशन बन जाए ना, फिर आप उस लड़के से फीस नहीं लेते जिस लड़की को आपको दिखता है कि यार इसका पैशन है। मैंने ऐसे लड़के प्रेप में तैयार करे जिनको बहुत डेडिकेटेड थे, बहुत फोकस थे। मैंने कहा इसके पैसे लेना बेकार है, इसके पैसे इसी को बोला कि तुम इसको यूटिलाइज करो अपनी डाइट लेके, ठीक है। अगर देखें मैंने कहा ना, जिसने हर जगह वही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बोला पत्थर के नीचे वाला, वो तो बोलेगा इसको भी कैश करूं उसको भी करूं, मुझे क्या, मुझे तो अपना घर चलाना है भाई, इससे भी लूं उससे भी लूं उससे भी लूं, उसमें बरकत नहीं है। उसी तरह आप देखें पाकिस्तान की स्टेज पे ये 2 लोग गए, आबादी कितनी 24 करोड़, मर्द लगा लो 15 करोड़, गए कितने 2। बाकी पीछे जो रह गए वो क्या हुआ, वो इन्हीं झमेलों में फंसे हुए आज तक, इन्हीं झमेलों में फंसे वो ट्रैक नहीं मिल रहा, क्या मैं किस ट्रैक पे चले, हर ट्रैक पे उनको मिसगाइड करने वाले मौजूद हैं। बिल्कुल। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी ट्रेनर की, कोच की, अब आपने एक्सपर्ट का। अब जब ये एथलीट है, ट्रेनर ने ट्रेनिंग कराई, कोच मॉनिटर कर रहा था, अंडर सुपरविजन था, फिर ये तीनों जब एक लेके जा रहे होते हैं, जिनको लेके गए वो एक्सपर्ट, यानी उनका इसी तरीके का बैकग्राउंड है, वो ऑब्जर्व करते हैं लड़के की कंडीशन देखी, यानी उसको शर्टलेस करके सारे एथलीट जो भी जमा करे होते हैं कि यार इनमें से कौन सा क्वालिफाई करेगा जो हमें हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा तो जीत के आएगा, वो एक्सपर्ट है। जैसे हमारे पास सोहेल अनवर है पाकिस्तान के अंदर, और दीगर 2-3 नाम और हैं मुझे याद नहीं आ रहे, तो ये एक्सपर्ट्स हैं। ये उन 10 में से 1 निकालेंगे या 2 निकालेंगे कि इनको पता है कि यार ये हमारा नाम, हमारा भी और हमारे मुल्क का भी रोशन करेंगे। तो ये एथलीट हो गया, ट्रेनर हो गया, कोच हो गया और एक्सपर्ट हो गया। मैंने आपको प्रॉपर डिटेल से मैंने आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया हमजा इमरान आपका। हमजा अहमद से हम मज़ीद भी कुछ जानेंगे और चूँकि वक्त भी बहुत कम है, तो हमजा इमरान ने जो जिसे कहते हैं ना कि निशानदही की है इन चारों कैटेगरीज़ की, क्योंकि हर जो पत्थर उठाओ वहाँ पे ट्रेनर ही निकलता है। मतलब डाइटिशियन भी कहता है कि मैं ट्रेनर हूँ, मैं कोच हूँ, फिटनेस ट्रेनर अलग चीज़ होती है, हर चीज़ डिफरेंट है। मतलब डिफरेंट जेडीज़ हैं, डिफरेंट पोस्ट्स की ना। आपने 6 साल का सफ़र तय किया, जर्नी है आपकी। आपने कभी ऐसा फील किया कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ गलत हो गई, कभी गलती से ही गलत हो गई हो, कि गलत बंदे के पास कभी चले गए हो, या कभी किसी ने गलत आपको गाइड कर दिया हो, दानिस्ता या गैर दानिस्ता या प्रोफेशनल जेलिसी में? खुल के कह दें आज।
नहीं, मेरी जो 6 साल की जर्नी है ना, उसमें तो मेरे साथ तो ऐसा कोई वाक़या हुआ तो नहीं है। खैर मेरी तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है अभी तक, तो बाकी ऐसे कोई मामलात हुए जब भी नहीं। तुम माशाल्लाह लेकर आ गए। हाँ, इसी वजह से जो है ना मैंने जो है ना ये टाइटल अचीव किया। अगर मैं गलत ट्रैक पर चला जाता, कोई गलत गाइड करता, तो आज इस जगह पे नहीं होता। आपको भी पता है ये एक बड़ा टाइटल है, इसे अचीव करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और अच्छे कोच का होना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ठीक है, अच्छे कोच का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे ट्रेनर का, अच्छा एक्सपर्ट का। और असल में देखें, आप लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है, जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अपनी फिटनेस को इन्हेंस करना चाहते हैं, अच्छा लगना चाहते हैं। अब जैसे हमज़ा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ये इनकी बड़ी अच्छी फिज़ीक है माशाल्लाह से, लीन बॉडी जिसे कहते हैं कि एक आम आदमी की, मैं हमज़ा से कंपेयर नहीं कर रहा। हमज़ा ने एक बिल्डर हैं वो, हमज़ा इमरान बॉडी बिल्डर नहीं है। उन्होंने, जैसे मैं अगर चाहूँ तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं हमज़ा वाली जो फिज़ीक है वो भी मैं गेन कर लूँ। बहरहाल मैं एक ज़माने में क्या करता था, अभी नहीं कर रहा। इंशाल्लाह शायद इन दोनों को देख के मेरे अंदर दोबारा वो आ जाए। और हमज़ा बेसिकली मुझे बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बार बार ये बुलाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मीडिया पर्सन के लिए तो टाइम का सबसे बड़ा मसला होता है ना, तो मैं आ नहीं पाया हूँ, वरना ये मुझे बहुत कहता है और अभी एक गैप है। खैर ये बात तो एक सरसरी सी थी। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप किसी गलत हाथों में ना जाएं, और जो मुंतखब करने वाली बात है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसके पास जब आप किसी कोच का इंतखाब कर रहे हैं, ट्रेनर का इंतखाब कर रहे हैं या एक्सपर्ट का इंतखाब कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस एलिजिबल बंदे को ही मुंतखब करें, उसी को ही चॉइस करें जो आपको सही गाइड करे। पहले उसका बैकग्राउंड पढ़ें, उसका बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में जानें, लोगों से पूछें, देन आप जाके उसे ज्वाइन करें। जिस तरह हमज़ा ने बताया कि हमज़ा इमरान ने, कि भाई जो पत्थर उठाएं उसमें से आप 4-5 आपको निकल रहे हैं आजकल ना, तो उनको पैसों की ज़रूरत होती है, जो लेकिन जो देखते हैं ना, लगन देखते हैं, इस बंदे के अंदर कंसिस्टेंसी है, तो वो आपसे चार्ज भी नहीं करते सम टाइम। ऐसा नहीं कि हर आदमी नहीं करेगा, जाहिर है वो उसकी रोज़ी है, तो जाहिर है वो किचन चलता है उससे, तो वो एक नॉमिनल अमाउंट चार्ज कर लेगा कि नहीं यार ठीक है जी, मुझे भी अपना घर देखना है। ये एक अलग सी बात है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको फ़ीस वेव ऑफ कर दे, लेकिन इंतहाई कम बजट में भी आपको ला सकता है कि ठीक है। तो उसको आप गलत ना समझें उस ट्रेनर को कि यार ये तो पैसे ले रहा है, लेकिन जो उसके प्रोफेशनली पैसे चार्ज करता है वो नहीं ले रहा। मिसाल के तौर पर अगर कोई 50,000 लेता है और वो कोई आपसे 15,000 रुपये या 10,000 रुपये की डिमांड कर रहा है कि आप ये दे दें और मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ, तो ये बंदा गलत नहीं हुआ। मतलब 50,000 और कहाँ 10,000 या 15,000 मैटर करता है। बात हो रही है पैसों की, फाइनेंस की, तो जाते जाते हम एक बड़ा अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे। क्या कहेंगे हमज़ा कि फाइनेंस के हवाले से जितनी भी बिल्डर्स हैं, बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है, फिटनेस को अपने इन्हांस करना चाहते हैं, इंटरनेशनली उसको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी टाइटल तक पहुंचने के लिए सब इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, हर किसी की ख्वाहिश है। क्या कहेंगे, फाइनेंस सपोर्ट इदारा लाजमी उसको करे, घर से सपोर्ट करे, या स्पॉन्सरशिप के हवाले से बताएं कि इस सेक्टर में जो है स्पॉन्सरशिप का ज़रा फुकदान देखा गया है बॉडी बिल्डिंग के इसमें, कि लोग स्पॉन्सर नहीं करते, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। आप कमा लीजिएगा भाई, मेरा तो ये कि ठीक है अभी आप लगा लें, बाद में आप उससे कमा भी लीजिएगा। और मैं कह रहा हूँ कि जिस पर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे भी चाहिए कि अगर एक बंदे ने इन्वेस्ट आप पर किया है तो अब आप उसको भी रिटर्न करें। ताली दोनों हाथ से बचती है। तो लेकिन इस वक्त क्या अशद ज़रूरत है, किस चीज़ की लैकिंग है, इस पर ज़रा रोशनी डाल दीजिए शॉर्टली। अच्छा, स्पॉन्सरशिप की तो देखिए इंटरनेशनल जो कंपटीशन है ना, उसमें बहुत ज़रूरत है। आपने देखा होगा अक्सर एथलीट जाते कंपटीशन, एक दफ़ा पार्टिसिपेट करते, उसके बाद उन्हें स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, फिर उनका जो है ना अता पता नहीं होता, 5-5 साल 10-10 साल फिर भूल ही जाते लोग उन्हें ना। तो अभी जैसे मैंने ये मिस्टर यूनिवर्स विन की है, अभी जैसे भी करके मैंने घर वालों की सपोर्ट दी, जिस तरह भी मैंने ये अचीव कर लिया टाइटल। लेकिन आगे अगर मुझे इंटरनेशनल खेलना है तो मैं अपनी हुकूमत से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे स्पॉन्सरशिप दिलाई जाए। उससे ये है कि फिर मैं इससे बड़े स्टेज पर जाकर पाकिस्तान का और सिंध पुलिस का नाम रोशन करूँगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी गोल्ड अचीव करके आऊँगा। ठीक है, स्पॉन्सरशिप बिल्कुल मैटर करती है। सिंध पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं हमज़ा अहमद, और उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। करोड़ों लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में, उनमें से सिर्फ 2 आगे गए हैं, जैसे कि हमज़ा इमरान ने बताया, और वो बात बिल्कुल सही है। मैं सेकंड करता हूँ उनकी बात को कि मेहनत की इन लोगों ने, गलत हाथों में नहीं गए। उन लोगों का इंतखाब उन्होंने इनिशियली बहुत अच्छा किया कि जो लोग सही ट्रेन करते हैं, जो लोग आपसे मुखलिस हैं, ऐसे लोगों को तलाश करें। और अगर आपको इस हवाले से कोई रहनुमाई चाहिए तो ये मसला मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। हमज़ा इमरान मौजूद हैं, सबसे बड़ी बात मिस्टर यूनिवर्स मौजूद हैं,
तो रहनुमाई भी आपकी जो है वो हो जाएगी कि किससे सीखें, क्या करें। तो हमज़ा भी आपको, हमज़ा अहमद भी गाइड कर देंगे, हमज़ा इमरान भी गाइड कर देंगे। हमज़ा कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, कि अभी जो आपने बात बोली ना कोच के इंतखाब वाली, अब लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। कि जैसे मैं बचपन से फिटनेस की तरफ से बहुत फ्रीक रहा हूँ, खेलना कूदना, गेम्स, क्रिकेट वगैरह। 2015, 16, 17, 18 मैंने पाकिस्तान कसम से मार्शल आर्ट खेली, कराटे, किक बॉक्सिंग, म्यो थाई, ठीक है, वह एथलेटिक, वो तो देखें वो तो एक अलग ही लेवल का गेम है ना फाइटिंग का, मैंने वो खेली। उसके बाद 2019 में बॉडी बिल्डिंग की तरफ आया, उसमें मैंने 5-4 साल तक बैक टू बैक कॉम्पिटिशन खेले, सेकंड प्लेस 3-4 बार मेरी रही, ठीक है। अब देखें मेरा एक बैकग्राउंड है, मैंने मार्शल आर्ट खेला, मुझे उसका एक्सपीरियंस है, मेरे पास 3 गोल्ड मेडल है, पिक्चर्स है मेरे पास लगी हैं आपने जैसे कि देखा। अब मैंने बॉडी बिल्डिंग खेला, अब मेरे पीछे पिक्चर्स देखेंगे, पेपर थिन स्किन है, ठीक है, यानी मेरी 1 डिजिट स्किन है, मैंने वो की। अब वो कैसे की? डाइट से की होगी ना, ट्रेनिंग से की होगी ना। अब अगर मैं एक एथलीट को तैयार कर रहा हूँ, सो आई नो कि यार सिम्टम्स क्या होते हैं, डाइट क्या होती है, अगर मैं सॉल्ट को बंद करूँ क्या होगा, सोडियम बंद कर रहा हूँ क्या होगा, शुगर बंद कर रहा हूँ क्या होगा, ठीक है। अब मैंने किया है तभी मैं उसको ट्रेन करवा सकता हूँ, मुझे सिम्टम बताएं। अब आज के वक्त में क्या है कि उसको मैंने जैसे कहा ना, कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, वो 3-4 साल से जिम जा रहा है, 5 साल से जा रहा है, अब्बा भाई ने पैसे दिए जिम खोल लिया, उसने कभी स्टेज नहीं खेली, उसने कभी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके 6 पैक्स, रिप, पेपर थिन स्किन, 1 डिजिट नहीं लाया, लेकिन वो फलाने लड़के को बोले मैं तुम्हारी बॉडी बना दूंगा और तुम्हें कंपटीशन खिलाऊंगा। वो लड़का बेचारा वही देखे सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, यार ये बंदा अच्छा है, हमारा उस्ताद अच्छा है, ट्रेनर अच्छा है, पैसे दे दिए, बेचारे को कर लिया। तो देखें इस चीज को आप खुद भी देखें कि उस कोच के पास जाएं, उस ट्रेनर के पास जाएं जिसका बैकग्राउंड इसी फील्ड से हो और उसने उसमें अचीव किया है उसने, तभी वो आपको अचीव करवा सकता है। अदरवाइज जब उसने खुद ही नहीं किया, वो आपको कैसे करवाएगा? तो यू आर वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम ऑन हिम। बहुत शुक्रिया हमज़ा इमरान, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि, लेकिन इसमें एक अंसर और भी है। मैं आपकी बात को सेकंड तो करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है ना कि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं कि वो अपनी बिल्ड ना कर सका हो, लेकिन वो एक उस लेवल पर मौजूद हो, लेकिन यार कि भाई कोई ना कोई बात हो गई हो, बिहाइंड द रीज़न कुछ भी वजह हो सकती है कि उसने वो 6 पैक्स बनाने में नहीं, 4 पे रुक गया है, 6 नहीं बना पाया, भाई ये रीजन 5-6%, लेकिन हाँ जस्ट लाइक 100% तो नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी नजर आता है कि हाँ यार इसने अपने बंदे पर खुद पर मेहनत की है। अगर वो ये कह रहा है कि हाँ यार मैं इस वजह से बिहाइंड द कैमरा या बिहाइंड द सीन एनी काइंड ऑफ रीजन कि भाई ये वजह थी यार मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, यहाँ तक तो मैंने कर लिया, बट उसकी बॉडी कह रही होती कि नहीं यार, बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि वो कोच है या वो सिर्फ एक ट्रेनर है, या ट्रेनर है, एग्जैक्टली वो आपको दिख रहा होता है। तो देखिए इसका चॉइस करना इज द बुनियादी थिंग, जिसके पास आप जा रहे हैं हर चीज़ को सीखने के लिए एक टीचर चाहिए होता है। जब हम पहली क्लास में होते हैं ना, तो हमें टीचर पढ़ाता है या पढ़ाती है, हम वो पहली क्लास में पढ़ते हैं टीचर से, दूसरी में, तीसरी में, इस तरह मैट्रिक तक आते हैं, और मैट्रिक के बाद फिर हम कॉलेज जाते हैं, और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटीज़ के बाद हम अब्रॉड भी जा सकते हैं। तो हर जगह आपके साथ एक टीचर चल रहा होता है, जो टीचर आपको गाइड कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है, बड़ा अमल दखल होता है। हम बेसिकली टीचर्स को, ट्रेनर्स को फरामोश कर देते हैं, ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। आज हमज़ा अहमद क्यों है कि इनके पीछे जो ट्रेनर है, जिसकी मेहनत है, जिसका दिमाग लगा हुआ है, उससे कोई नहीं जानता, ठीक है। तो मैं उनसे भी मुलाकात कराऊंगा बहुत जल्द। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो है ना मिलती रहेंगी। और ये हमारे साथ एक अभी पोजीशन नहीं है, वक्त नहीं था, टाइम नहीं था, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन मैं अपनी अगली वीडियो में उनको लाजमी आपसे मिलवाऊँगा, जिनका नाम है हमज़ा अहमद, और उन्होंने ट्रेन किया, सारा दिमाग बेसिकली यहाँ लगा दिया, तो भी ये बने। अपनी मेहनत है इनकी कि इन्होंने बहुत मेहनत की, जैसा बताया गया वो मेहनत करते रहे, तो आज इन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। लेकिन जिन्होंने बनाया उनको मिलाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं अपनी अगली वीडियो में उनसे ज़रूर मिलवाऊँगा। मैं शुक्रिया अदा करूँगा इमरान का और हमज़ा इमरान का, मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमज़ा अहमद का कि अपने कीमती वक्त में से इन्होंने वक्त वाकई दिया और हमारे दरमियान मौजूद रहे, और आपकी रहनुमाई के लिए बेसिकली मौजूद थे। मेरे लिए तो थे ही थे, लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा थे। किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए तो कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं इनसे कनेक्ट करवा दूंगा। मैं ब्रिज का किरदार जिसे कहते हैं कि मैं बिल्कुल कर दूंगा, मैं वो बिल्कुल आप लोगों को हिडन नहीं रखूँगा। हमज़ा हैं, इनसे रहनुमाई चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगी। हमज़ा इमरान से मिल जाएगी, हमज़ा अहमद से मिल जाएगी। कमेंट करना ज़रूर कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं आप। अपने मेज़बान रिजवान बासित को रिजवान बासित 360 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।